डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 का रिजल्ट जो है कभी भी आ सकता है ना। समय जो है अब धीरे धीरे कम हो रहा है। शायद 9 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख किसी भी दिन यूपीएससी जो है अपना रिजल्ट जो है ऑफिशियल तरीके से डिक्लेयर कर सकता है ना। सटीक डेट हम लोगों ने पहले देख ली है। उसके अलावा भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को जल्द उससे जो है रूबरू करवा दूंगा। मेन चीज एक आप लोगों से मुझे डिस्कस करना था कि कल जो है टीम ने भी चीजों को लेकर रिसर्च किया, या फिर कुछ बच्चे जो हैं काफी जगहों के लिंक जो है शेयर कर रहे थे कि सर यूपीएससी की मार्केट में थोड़ा सा हो हल्ला इस चीज को लेकर मचा हुआ है कि डिलाइट आईएएस ने जो कट ऑफ का प्रेडिक्शन दिया है वो लोगों की या जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी झूठी होप है ना। कई लोगों ने पॉजिटिव बातें भी की हैं, ये भी बोला है कि जो 2023 की कट ऑफ प्रेडिक्शन है वो काफी सटीक रही थी, 24 की कट ऑफ प्रेडिक्शन काफी सटीक रही थी। इसके बेस पर शायद वो ये बात बोल रहे हैं। तो जिन लोगों ने इस तरह की बात बोली वो तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एटलीस्ट उन लोगों ने मुझे समझा, है ना। उन्होंने ये नहीं कहा कि चीजों को थोड़ा सा और खराब करने की कोशिश की जाए। लेकिन मुझे मतलब जहां तक समझ में आई कहानी वो ये था कि लगभग लगभग एक तरफ पूरी मार्केट खड़ी हो गई है इस चीज को लेकर कि भाई कट ऑफ जो है 85 या उससे अबव जाने वाला है, या जो थोड़े बहुत नीचे आए वो कह रहे हैं 80 जाने वाला है ना। तो वो उससे अबव वाली कहानी को लेकर लगे हुए हैं। सबसे पहली चीज तो मैं दो तीन बातें आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मैं पहले भी हालांकि बोला हूं बट जरूरत अब शायद है नहीं, लेकिन फिर भी चलो एक बार फिर से आप लोगों को इस बारे में बता दिया जाए। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप अगर अभी कहेंगे कि मान लीजिए हम लोगों ने कट ऑफ की वीडियो को लेकर डिस्कस किया, ये कोई पहली बार तो ऐसा है नहीं ना। 2023 में भी हम लोगों ने बात की थी, है ना। आप लोग वो वीडियो भी देख चुके हैं। तब कौन सा ऐसा यूपीएससी की मार्केट को डिस्टर्ब करना था या डिस्ट्रॉय करना था। अगर मान लीजिए मेरे किसी अनुमान से मार्केट डिस्ट्रॉय हो जा रही है तो ये तो फिर सोचने वाली बात है ना। हर इंसान को अपना पॉइंट रखने का अधिकार है, तो मुझे भी है कि भाई कहाँ पे कहानी जाकर रुकने वाली, है ना। दूसरी चीज ये है 2023 वाली मैंने आपको कहा, फिर 2024 के बारे में भी हम लोगों ने ऑलरेडी इस बारे में डिस्कस किया था। तब इतना शोरगुल मचने की कहानी नहीं थी। 2025 में इसलिए थोड़ा सा चीजें उस लेवल पर आ गई हैं क्योंकि सब जो है वन साइडेड गेम खेल रहे हैं कि संभावना ही नहीं है कि कट ऑफ जो है 85 से नीचे भी जाए। अब मुझे एक बात बताइए, सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं थोड़ा सा कि मुझे अगर मान लीजिए मैं आपको झूठी होप दे भी रहा हूं, है ना, मान लो मैं इस बात को भी सच मान लूं कि मैं आपको झूठी तसल्ली दे रहा हूं, उससे आपको नुकसान क्या है? एक नुकसान मुझे बताइए। अच्छा ये नुकसान है कि भाई आप अगले 10-15 दिन पढ़ाई कर लेंगे, उससे नुकसान हो जाएगा वो। मैं तो आपको यही चाह रहा था ना कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे का, आप इतने सारे बच्चों ने आप में से अप्रिशिएशन किया है, या इतने सारे बच्चे जो हैं वो मुझे मैसेज कर रहे हैं टेलीग्राम पे भी, कमेंट पे भी कि सर हम जो है अदरवाइज हमारे ये 15 दिन खराब हो जाते, हम प्रॉपर तरीके से पढ़ पा रहे हैं और थोड़ा बहुत अब किसी ने ऑप्शन कंप्लीट कर लिया, किसी ने एसए कंप्लीट कर लिया, है ना, कोटेशन को लेकर वर्क कर लिया, किसी ने एथिक्स को लेकर काम कर दिया, तो उसमें बुरा क्या हुआ? बताइए तो सही। और दूसरी चीज, एक दो अटेम्प्ट अभी कुछ बच्चों ने दिए नहीं होते और लगातार लग जाते हैं कि भाई ये तो नहीं हो सकता है, वो नहीं। आपको किस चीज, पहली बात तो देखो होने को कुछ भी पॉसिबल। मैं तो ये बात कहता ही नहीं कभी भी कि मतलब जो मैंने कह दिया वही सच है, ऐसा तो नहीं होता है ना। यूपीएससी कहीं पे भी कुछ भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं फिर से आप लोगों को एक चीज कह रहा हूं, आप इस चीज को समझिएगा, इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है ना। ये ऐसे गेम नहीं प्लान कर देनी है कि एक तरफ जो है डिलाइट आईएएस खड़ा हुआ और एक तरफ पूरी कोचिंग खड़ी हुई है। ये तो मुझे समझ में नहीं आता कि इन लोगों ने क्यों ऐसा कर लिया। लेकिन बात ये, सिंपल सी बात ये है, मैं फिर से कह रहा हूं, इस बार का पेपर जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट था 2023 के पेपर को लेकर भी, और 24 से तो काफी अच्छा खासा डिफिकल्ट था। तो 24 में अगर आप कट ऑफ देखोगे तो 87 कट ऑफ गया है, तो उसके पॉइंट से क्या सिर्फ फिर से 85 कट ऑफ जो है रहने वाला है? मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, थोड़ा सा मेरी बात को समझिएगा। एक फैक्टर है मेरे पॉइंट से जो लगता है जिसके चलते कट ऑफ जो है मतलब हल्का सा इंक्रीज होता है। वो फैक्टर क्या है मैं बताता हूं आपको। हर साल यूपीएससी में ना, कोई भी एग्जाम हो, हर साल यूपीएससी में थोड़ा सा कंपटीशन इंक्रीज होता है ना, हर साल ही होता है। लेकिन आप एक फैक्टर में मान लो उसको कि भाई कंपटीशन इंक्रीज होता है उसके चलते शायद कट ऑफ हल्का सा बढ़े, लेकिन कितने सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि कंपटीशन डिक्रीज हो रहा है। कैसे? फॉर एग्जांपल आप देख के सोच के देखिए, इस बार कम लोगों ने थोड़ा फॉर्म अप्लाई किया है ना। फॉर्म को लेकर आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लास्ट तक भी लोग जो हैं डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर रेडी नहीं कर पाए, फॉर्म नहीं भरा गया। मैंने, आप मानोगे नहीं, यहीं पे मुखर्जी नगर और नेहरू बिहार के कुछ सर्वे करवाए थे। जब मैंने फॉर्म को लेकर, हम लोग कुछ स्टूडेंट ग्राउंड पे गए थे, उन लोगों ने बात की थी, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था, हालांकि हो सकता है बच्चों ने सच ना बुलाओ, बट ज्यादातर लोगों ने कहा था कि इस बार हम लोग नई एग्जाम दे रहे हैं या हमने फॉर्म नहीं भरा है। ये वो जगह है जहां पर यूपीएससी की पूरी मार्केट एग्जाम देती है ना। यहाँ के जो बच्चे हैं जो कई कई सालों से लगे हैं और एग्जाम के लिए ही बैठे हैं यहाँ पे, तो वो लोग अगर एग्जाम नहीं दे रहे हैं या फॉर्म नहीं भरा है तो आप आइडिया लगा सकते हो कि कहीं ना कहीं पे इस बार जो है चीजें वहां से भी डाउन है।
दूसरी चीज, अगर आप लोग देखेंगे कि नाम जो आपका इंडिया और पाकिस्तान को लेकर सिचुएशन थी, उस समय बच्चों के मन में, ज्यादातर बच्चों के मन में था कि पोस्टपोन होगा एग्जाम, यूनिवर्सिटी के एग्जाम पोस्टपोन हो रहे थे, है ना, ग्रेजुएशन वगैरह के जो एग्जाम थे, स्कूल को लेकर रिजल्ट वगैरह डिले हुए। ऐसी सिचुएशन में सबको लग रहा था कि शायद यूपीएससी का एग्जाम भी पोस्टपोन हो सकता है। कितना ही तो समय बताता है, एडमिट कार्ड कितना लेट आया है, आप सोच के देखो। 13 जो है मई को यूपीएससी ने एडमिट कार्ड जारी किया है, रात में 7:30 बजे के आसपास। तब तक बच्चों के मन में तो यही था कि शायद एग्जाम, मैंने जबकि बार बार बोला कि एग्जाम होगा होगा, तब भी आप में से तब तक आप लोगों ने यकीन नहीं किया जब तक यूपीएससी ने एडमिट कार्ड जारी नहीं किया, है ना। तब भी आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैं बार बार एक चीज क्लासेस में भी बोल रहा था कि आप लोग पढ़ लो, एडमिट कार्ड आने वाला है। 13 तारीख को शाम को ही, मैंने सुबह क्लास में कर रहा था, जो बच्चे मेरी क्लासेस से रिलेटेड हैं वो जानते होंगे, 13 तारीख सुबह क्लास कर रहा था मैं, उसी क्लास में क्रैश कोर्स की, उस क्लास के अंदर मैंने बोला था कि आज शाम को एडमिट कार्ड आ जाएंगे, और वही हुआ, शाम को 7:30 बजे यूपीएससी ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए। आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो पेपर है। मैं कभी भी स्टेडियम में बैठे, जो लोग बैठे होते हैं ना, जो देख रहे होते हैं, दर्शक बनकर मैं कभी एग्जाम जो है मैच नहीं देखता हूं। मुझे ये लगता है कि अगर कोई पिच पर खेल रहा है और वो वहां पे किस नजरिए से चीजों को लेकर देख रहा है, या उसके माइंड में क्या चल रहा है, क्या वो सच में जो है मैच को अच्छे से डील कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो जो प्रेशर होता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, उसको सोचकर मैं कट ऑफ डिसाइड करता हूं। मैं कभी ये नहीं कहता, देखिए सिंपल सी बात ये है कि 2025 का जो पेपर रहा है वो मेरे हिसाब से डिफिकल्ट एग्जामिनेशन था। उसके अंदर आप इस चीज को मान लीजिएगा, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको अगर बताने बैठूं तो कम से कम मुझे लगता है 4 से 5 घंटे चाहिए मुझे, आप लोगों को एक एक सवाल को लेकर बताने के, कहानी के लिए, कि किस तरीके से वहां पे बच्चा जो है ट्रैप हो सकता है। फिर सीसेट जो है, मानता हूं हल्का सा कॉम्प्रिहेंशन में लेवल यूपीएससी ने डाउन किया, लेकिन वहां पे ट्रांसलेशन का इशू हो गया। मैथ और रीजनिंग को लेकर बच्चों ने कमेंट किया, आप लोग कमेंट पढ़िए कि मैं 5 साल से प्रोफेसर हूं, मैथ पढ़ा रहा हूं, मुझसे नहीं हो रहे सवाल। तो कहीं ना कहीं पे अगर आप देखेंगे ओवरऑल, ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिसके चलते मैं आपको बता सकता हूं कि कट ऑफ जो है डाउन जाएगा। अब कट ऑफ कितना डाउन जाएगा ये तो देखो एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता है, पर मेरा मानना सिंपल सा इतना है, यूपीएससी एक ऐसा संस्थान है जिसके अंदर कुछ भी संभव, कुछ भी संभव। ये लोग जो बातें कर रहे हैं ना कि मेरे इतने मार्क्स है, इतने मार्क्स है, इसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं है कि उनके मार्क्स एक्चुअल में है कितने। मैं अगर एक एक बच्चे का काउंट करने बैठूं तो मैं आपको दिखा दूंगा जितने वो बता रहे हैं ना, उससे 20-25 नंबर उनके कम ही निकलेंगे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको इस चीज को लेकर बिल्कुल नहीं सोचना है कि भाई मैं कोई झूठी होप आपको दे रहा हूं, झूठी तसल्ली दे रहा हूं, इससे मुझे क्या। अच्छा, कितने ही व्यूज आप लोग बढ़ा दोगे मुझे बताओ। इससे पहले 3.5 लाख पे व्यूज पे वीडियोस गई हुई हैं, तो उससे क्या होगा, वो पहली बार थोड़ी ना वीडियो पे व्यूज आने वाले हैं या चीजें होने वाली। तो थोड़ा सा इस नजरिए से देखने की कोशिश करनी है। रही बात कि कितना सटीक इस बार बैठने वाला है, वो तो देखो समय बताएगा, पर मुझे इस बार फिर से उम्मीद है कि यूपीएससी का कट ऑफ जो है 65 से 70 की रेंज में रहने वाला है। और मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है और ये इसकी सबसे डाउन लिमिट है ना, तो यहां तक भी जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो ये दोनों रेंज है, लेकिन मेन जो है मुझे कहानी यहाँ पे आप पर बैठती हुई दिखती है ना। हो सकता है 1-2 नंबर 70 से ज्यादा भी बढ़ जाए, वो पता नहीं है ना। तो ये कहानी आपको समझनी होगी। अगर आपका स्कोर यहाँ पे बैठ रहा है, अभी भी 2-4 दिन रिजल्ट में बचे हैं, बिल्कुल डाइवर्ट मत होइए, अच्छे से फोकस करिए एग्जामिनेशन को लेकर। और मैं दिल से आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। जिन बच्चों का सीसेट निकल रहा होगा ना, सीसेट के अंदर दिक्कत नहीं होगी, उन बच्चों का बहुत आसानी से स्कोर पर जो है यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाना चाहिए, है ना। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, मेहनत करिए और ईश्वर आपको सफलता से नवाजे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।